हरियाली तीज के मौके पर पढ़े ये व्रत कथा, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के साथ अंत में ज़रूर इस व्रत कथा का पाठ करें। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलो हरियाली तीज के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। नवविवाहित युवतियों के लिए पहला हरियाली तीज काफ़ी खास होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें ससुराल से मायके बुलाया जाता है और एक दिन पहले सिंदारा या सिंजारा बोला जाता है जिसको, वो मनाया जाता है। इस दिन लड़की की ससुराल से कपड़े, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती के पिछले जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। हरियाली तीज व्रत कथा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने देवी माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की है और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। इस बारे में नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव
दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। यह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो यह क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। सिर्फ नागपंचमी के दिन खुलते हैं इस मंदिर के कपाट। दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे मैं प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। मित्रों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी।